मैं प्राध्यापक एकनाथ कलामकर SSGM कॉलेज कोपरगांव, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। हिंदी का प्रथम पाठ है नवनिर्माण। नवनिर्माण के रचयिता है त्रिलोचन जी। ये पद्य है। पद्य में ये चतुष्पदी है, 4 चरणों वाला छंद होता है। इसे चतुष्पदी या चौपाई कहते हैं। चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, यानी कि यमक होता है, जो मराठी में यमक कहते हैं। कि लास्ट वाला जो शब्द होता है वो समान होता है पहले, दूसरी और तीसरी, चौथी लाइन का। और इस तरह से ये चौपाई है। चौपाई की रामचरितमानस की रचना जो है वो चौपाई में की गई है। तो ये चौपाई ज़्यादा प्रसिद्ध उस समय थी। दोहा एक ज़्यादा प्रसिद्ध था। दोहा यानी कि 2 लाइन वाला होता है, जिसमें पूरा का पूरा एक घटना बताई जाती है, और दोहा। चौपाई भी उसी तरह की होती है, या चतुष्पदी भी उसी तरह की होती है। ये अपने आप में एक पूर्ण होती है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा वो देना चाहते हैं। जीवन में अन्याय, अत्याचार, विषमता, निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। मानव जीवन में सफलता और सफलता के लिए ये साहस जो है उसकी, या बल जो है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन बल भी और विधायक कार्य के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अत्याचार, विषमता, इसके लिए, अन्याय के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। न्याय के लिए बल का उपयोग करना चाहिए। समाज का उत्थान यानी कि विकास जो है वो करना चाहिए। और इसी को कवि जो है वो उजागर करना चाहते हैं। न्याय नीति के पथ पर चलने के लिए वो कहते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, मानवता को स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो चतुष्पदी की पहली चतुष्पदी जो है उसमें कवि कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो कवि पहली चतुष्पदी जो है उसमें वो कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास और प्रेरणा दी है, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इसके बल पर मनुष्य जो है सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी से तुम्हें प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है। प्रोत्साहन, कवि कहते हैं कि मुझे प्रेरणा या प्रोत्साहन तुम देते हैं, विश्वास देते हैं, तो ये बल मुझे, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दिया है। ये संसार कैसा है? असीम है। इस संसार का अंत नहीं है, और अपार अनंत जो है वो संसार मुझे दिया है। यानी कि मुझे जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और वो बहुत बड़ा क्षेत्र आपने दिया है, यानी कि मौका मुझे बहुत दिया है, और मैं इसे पूरा करूँगा, पूरा करने का प्रयास करूँगा। पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि आकाश में न उड़ूँ, यानी कि वास्तविकता को न छोड़ूँ, वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही काम करूँ। आकाश में न उड़ूँ इसका मतलब है वास्तविकता को न छोड़ना, और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। तो ये कहते हैं कि मेरी क्षमताओं का मुझे ध्यान रहे और उसी के अनुसार मैं कार्य करूं। अगर क्षमताओं को भूल जाएंगे तो काम जो है या कौन सा भी कार्य जो है गलत हो सकता है, या वो करने की क्षमता न होकर भी करने का प्रयास करेंगे तो असफलता आ जाती है और निराशा आ जाती है।
और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आकाश में नहीं उड़ूंगा, वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही काम करूंगा और इस तरह से मेरी मर्यादाएं मुझे याद रहेंगी और इसे मैं नहीं भूलूंगा और जमीन पर ही रहूंगा। दूसरी चतुष्पदी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो दूसरी जो चतुष्पदी है, उस चतुष्पदी ने कवि ने मनुष्य के बारे में कहा है कि वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़ कर चला जाए और अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। तो कौन से भी क्षेत्र में बहुत विकास या बहुत सफलताएं प्राप्त करने के बाद हमें हमारी जो असलियत है, हमारी जो वास्तविकता जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएंगे तो भी जमीन पर रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी यश प्राप्त हो जाता है या तो जहाँ थोड़ा सा सफल हो जाते हैं तो लोग जमीन पर नहीं रहते, आकाश में उड़ने लगते हैं, यानी कि जिनके पैर जमीन पर नहीं होते। तो ऐसे लोगों में से हम नहीं है। मनुष्य को यानी कि कभी कहते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, तो आकाश में उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन जमीन का भी ध्यान रहना चाहिए। यानी कि हम क्या है ये भी ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो भी हो, मनुष्य को मनुष्य की जरूरत लगती है, कितना भी बड़ा हो, बड़ा होने के बाद वो व्यक्ति को वो कहता है मुझे किसकी जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा वो कहता है। लेकिन मनुष्य है और सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे लोगों के बीच आना ही पड़ता है, अपनी अपनी अपने पद ओहदा छोड़कर उसे लोगों में सम्मिलित होना पड़ता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उड़ भी जाए तो भी धरती पर आना पड़ता है। कभी कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। तो सभी को मालूम है और साधारणतः जो लोग सपने की दुनिया में रहते हैं वो इस तरह से उड़ते रहते हैं और जमीन पर आने की बात नहीं सोचते, यानी कि वास्तविकता की बात नहीं सोचते। तो उन्हें एक न एक दिन महसूस होता है कि जमीन पर आना पड़ता है, वास्तविकता होती है और ये शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। यानी कि जो सूत्र है ये तोड़ नहीं सकते, नियम जो है इसे तोड़ नहीं सकते, सामाजिक नियम है और उसे तोड़ नहीं सकते, और तोड़ा भी तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। एक बार गलती की तो वो गलती ही होती है, इसीलिए वो कहते हैं तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ कर किसी को झूठा साबित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो उन्हें चाहिए उस तरह की बात नहीं होती, नियम के अनुसार बात होती है। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में इस तरह से अपनी वास्तविकता छोड़कर या हमारे जो हमारी जो वास्तविकता है उसे छोड़कर हम कुछ आडंबर करेंगे तो वो नहीं चलता। आडंबर होता है और इसीलिए कौन सी भी झूठी बात या झूठे को सच करने की कोशिश जो है वो करने से कुछ नहीं होता। तो तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, ये बात ठीक है, सत्य है, सही है कि राह में अंधेरा है, यानी कि जहाँ जो भी काम तुम्हें करना है उसमें कठिनाई है, अंधेरा है, यानी कि तुम्हारी कौन सा भी काम हाथ मिलेंगे तो वो आसानी से नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें राह में रोड़े जो है
वो आएंगे, खतरे आएंगे, संकट आएंगे, उसको तुम्हें पार करना पड़ेगा। रोक देने के लिए घेरा है। और ये अंधेरा कैसा है, यानी कि कठिनाइयाँ कैसी है, खतरे कैसे हैं, तो ये रोक देते काम जो है वो काम होने नहीं देते काम। और ऐसा हमें लगता है कि इतना सारा खतरा और ये कैसे हम करेंगे, तो ये रोकने के लिए तैयार रहते हैं। तो रोकने के लिए तैयार रहेंगे तो भी हम काम करेंगे, काम भी। और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। तो मानव को उद्देशित करते हुए कवि कहते हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा भी काम करने के लिए आसानी से काम नहीं होता, उसमें कष्ट पड़ते हैं। और वो कष्ट करने के लिए तुम तैयार हो क्या, ऐसा कवि कहते हैं। कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है। भले ये बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आगे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। तो अंधेरे में भी तुम्हें, यानी कि कष्ट जो खतरे जो है उसको पार करते हुए तुम्हें, जैसे कि बाधा दौड़ होती है। बाधा दौड़ में क्या, एक एक बाधा बीच में आ जाती है और उसे पार करके वो पूरी करनी पड़ती है। अगर तुम बाधा को देख कर खड़े रहेंगे तो तुम आगे नहीं जाते, उस दौड़ को जीत नहीं सकते। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। इनकी एक पुरानी कविता थी, चलना हमारा काम है, चलता रहे शाश्वत, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। इस तरह की एक कविता थी। और उसी तरह से अगर तुम्हें सफल होना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आगे अंधेरा है, आगे कांटे हैं, आगे पहाड़ियाँ हैं, आगे और कुछ जल है, और उसको पार करके मुझे जाना है। कैसे जाऊंगा, एक इस तरह की बात नहीं सोचनी है। जो भी आया उसे पार करके तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके सामने कोई चारा नहीं होता। कवि का कहना है कि कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग जो है ये प्राप्त होता है। मार्ग जो है वो मिलता है, प्रशस्त होता है, यानी कि मार्ग सुकर होता है। तो इस तरह से कवि का जो कहना है वो ये है कि तुम्हें संघर्ष करना है, हारना नहीं है, किसी को डरना नहीं है, डर कर बैठना नहीं है। तो इस तरह से ये जो जो चतुष्पदी है, इस चतुष्पदी में तुम्हें संघर्ष करके सफलता प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसके लिए आप तैयार है क्या, इस तरह का प्रश्न उन्होंने क्या कहा किया है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो ये कहते हैं कि काम तुम करना चाहोगे, तुम करोगे, तो उसके लिए तुम्हें बढ़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और भले सामने अंधेरा है। चौथी चतुष्पदी है, बल नहीं होता सामने के लिए, सॉरी, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो ये कहते हैं कि बल जो है, यानी कि तुम्हारी शक्ति जो है, इस शक्ति का उपयोग जो है वो अच्छे कार्य के लिए करो, पीड़ितों को बचाने के लिए करो, किसी को सताने के लिए न करो। ये साधारण बात है। ये सभी पुराणों में हम ये पढ़ते हैं, नीति वचनों में पढ़ते हैं। नीति वचन भी इसी तरह के, नीति कथा भी इस तरह की है। या हमारे संतों ने भी ये कहा है कि पीड़ितों की सहायता करो और दूसरों को सताओ मत, यानी कि दूसरों को परेशान मत करो। परेशान करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरों के मन दुखाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बल का उपयोग जो है वो सत् कार्य के लिए करना चाहिए। तो ये कभी कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य के पास बल किसी के असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं, तो वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित
पीड़ित को बचाने के लिए और पीड़ितों की रक्षा करने के लिए, पीड़ितों की सहायता करने के लिए बल का उपयोग करना चाहिए। कवि कहते हैं, बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ। तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो जो निर्बल है, दुर्बल है, शक्तिहीन है, उनके लिए तुम्हारे बल का उपयोग करो, उन्हें संगठित करो, उनके उनको न्याय दिलाने के लिए वो अपने बल का प्रयोग करो। ऐसे वो कहते तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। तो हमारे पास सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का उपयोग पीड़ितों के लिए, पददलितों के लिए करना चाहिए और उसमें ही तुम्हें धन्यता या सार्थकता मिल सकती है या तुम्हें महानता मिल सकती है। तो 5वीं चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वो वही कहता है। तो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, ये पहले मालूम होना चाहिए। जैसे कि तुम छात्र है और 12वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में तुम्हारी मंजिल क्या है, तो 12वीं की परीक्षा में, अंतिम परीक्षा में हमें 80% 90% अंक प्राप्त करने ही ये मंजिल हमारी होनी चाहिए। जिसकी 90% अंक प्राप्त करने की मंजिल है वो 90 नहीं मिलेंगे तो कम से कम 80 तो मिलेंगे। तो इसके लिए तुम्हें पहले मंजिल तय करनी पड़ेगी। तो जिसके पास मंजिल होती है वही सफलता प्राप्त करता है। तो सफलता प्राप्त करने की मंजिल की जानकारी होनी चाहिए। वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता, यानी कि पथ के संकट को वही सहता है और जिसे मंजिल तक पहुंचने की जानकारी है या पता है, उस जिसके पास मंजिल का ज्ञान है वो संकटों से नहीं हारता, संकटों को पार करता हुआ वहां तक पहुंचता है। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। तो और ये झेल के लेता है तो उसके पास उसे मंजिल की जानकारी होती है, इसीलिए परेशानियों को झेलता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। तो चलता रहे शाश्वत उसी की सफलता अभिराम है। अभिराम यानी सुंदर। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है वो मंजिल के बारे में पहले से ही उन्हें मालूम होता है कि मेरी ये मंजिल है, और वही व्यक्ति उस मंजिल के कारण ही जीवन में सफल होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ ध्येय ही नहीं है तो सफलता कौन सी, सफलता क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो किस लिए। तो इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ वो अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि के शिखर पर यानी कि सफलता के शिखर पर, सफलता के शिखर पर वो बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। देखिए कौन सी भी सफलता, यानी कि आज अगर हम देखेंगे कौन से खेल में, क्रिकेट खेल में सचिन तेंदुलकर है, जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट का जो जिसने पहले माउंट एवरेस्ट पर जो है वो वहाँ पहुँच गया, उन्होंने भी आज हम उसका नाम लेते हैं। और इस तरह के बहुत से इतिहास जो है उनके कारण हमें पता है क्यों है, तो उन्होंने कष्ट किए, वहाँ तक पहुँच गए। इसीलिए हम कहते हैं कि अमुक एक व्यक्ति ने ये अमुक काम किया। तो इतिहास में भी ऐसे लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, शिवाजी महाराज है। ऐसे लोगों के नाम क्यों लेते हैं हम, तो इसीलिए लेते हैं कि उन्होंने इतिहास की निर्मित की है। इतिहास की निर्मित वही करता है जिसके पास मंजिल होती है। 6वीं चतुष्पदी है, प्रीति के राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ यानी प्रीति यानी कि प्रेम, प्रेम यानी कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है
कि जो सभी को एक करती है और जो हमारे बीच जो प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो कौन सा भी काम अच्छी तरह से हो जाता है। कवि प्यार मोहब्बत और अच्छे व्यवहार से अपनाने की बात करते हुए लोगों को आह्वान करते हैं कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, और प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो और उसके साथ वो कहते हैं कि नीति की राह पर चले आओ। नीति यानी कि नीति नियम, सामाजिक नियम जो है उस पर हमें उसका पालन हमें करना चाहिए। अनीति से कौन सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेम और नीति ये दोनों पर अगर आदमी चलेगा तो वो पूजनीय ही रहेगा, और ऐसे लोग सफल हो जाते। वो तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले चले आओ। तो ये कहते हैं कि नीति या प्रीति या प्रेम या तो आप तुम्हारी नहीं है, सबकी है, क्योंकि सभी के पास वो होता है और सभी ने इसका उपयोग करना चाहिए। ये सबके लिए है और ये सब ने यही मार्ग अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना, सबको यही मार्ग अपनाना चाहिए। कौन सा? गीति की राह पर चले आओ। गीत गाती है यानी कि सुख का गीत जो है, आनंद का गीत जो है वो गाते हुए अपना जीवन जो है वो सफल करो। तो सातवीं चतुष्पदी है साथ निकलेंगे अज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो ये जो कहते हैं कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, यानी कि सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे और एक साथ रहेंगे, एकजुट से रहेंगे तो एक जो एक संतता जो होती है उसकी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी होती है। कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करने के लिए कहते हैं। साथ निकलेंगे नर नारी, यानी कि नर और नारी साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं, यानी कि समानता वो कहते हैं उसमें। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, यानी कि दोनों भी जो है वो कष्ट उठाएंगे, कांटों का ताज कष्ट उठाएंगे। दोनों संगी और सहचर हैं, दोनों एक दूसरे के साथी हैं और इसलिए दोनों को साथ चलना है। दोनों साथ चलकर कार्य करेंगे तो कौन सा भी कार्य जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब रचेंगे समाज ये नर नारी। तो ये जब नर और नारी ये जो भेद जो है वो जब मिट जाएगा तो समाज की निर्मित जो है वो हो जाएगी, और वो समाज जो है वो आदर्श समाज होगा। और वो आदर्श समाज की निर्मित करने के लिए नर और नारी को एक साथ कार्य करना चाहिए, और ये इनका कवि का आह्वान है। तो आठवीं चतुष्पदी है वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के साथ मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, और यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो ये कहते हैं कि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए वे कहते हैं कि वर्तमान, अतीत यानी कि भूत, तो अतीत यानी कि बीता हुआ, तो वर्तमान और अतीत की बात करते हैं। वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था, ऐसे कहते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, यानी कि बीता हुआ काल अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, यानी कि उस समय यानी कि अतीत का वो यानी कि जो बीता हुआ काल है, तो लोग कहते हैं कि बीता हुआ काल बहुत अच्छा है, तो आज लोग जो है वो अच्छे नहीं है, ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल में लोग एक दूसरे के अच्छे मित्र नहीं बन सकते ले। और अतीत में जो मित्र थे वो एक दूसरे के साथ प्राण देकर चलते थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। इस तरह के अच्छे मित्र मिलते थे अतीत में, आज वो नहीं है। गीत मेरा भविष्य गाएगा। तो ये कहते हैं कि लोग आगे चलकर भविष्य में ये कहेंगे कि अतीत में लोग अच्छे थे, भूतकाल में लोग अच्छे थे, जो हो गए वो लोग अच्छे थे, आज के लोग अच्छे नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है, अतीत भी गुणगान करने लायक था। और ये कहते हैं कि अतीत जो है कि बीता हुआ काल ही गुणगान करने के लिए अच्छा था, लेकिन ऐसा तो है कि वर्तमान भी अच्छा ही होता है कि अगर वर्तमान हमारे हाथ में होता है, हम जैसा बनाएंगे वैसा वर्तमान बनता है, और जो बीता हुआ है वो बनाया हुआ होता है। तो वर्तमान जो है वो हम अगर अच्छा बनाएंगे तो वो भी अच्छा हो सकता है, और अच्छाई का गीत सभी गाएंगे, सभी सकुशल रहेंगे, सभी आनंद से रहेंगे। इस तरह के समाज की निर्मित होगी, इस तरह का आशावाद कवि रखते हैं। तो इस तरह से ये चतुष्पदी जो है, 8 चतुष्पदी है, ये मिलकर सभी मिलकर, तो 8 चतुष्पदी में कवि का जो मंतव्य है, ये यहाँ हमने इसका विवेचन किया है और स्पष्टीकरण दिया है। तो इस तरह से ये कविता जो है ये खत्म हो जाती है।